आप देख रहे हैं JK क्राइम वॉच न्यूज। एक बात कहूंगा, यहाँ पे एसटी स्टेटस की बात की गई कि पहाड़ियों को उनको दिया गया, मैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हूं, प्रधानमंत्री साहब का शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस जो पहाड़ी स्टेटस की अगर छत दिल्ली में पार्लियामेंट में उन्होंने डाली, लेकिन इसकी बुनियाद डालने वाले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। 2012 के सेशन में हमने श्रीनगर के अंदर जो वहां पे 4% दिया और उसी की वजह पे आगे जो है ये मिला, उसके लिए मैं आज इस हाउस में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो स्टेटस। और इसके साथ एक बात कहना चाहूंगा सर, अमूमन मैंने देखा बहुत से मेंबरान जो है रिजर्वेशन के लिए बोलते हैं, सबको हक है अपनी बात करने का, अपनी बात मांगने का, आप अपने हक के लिए मांगिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, जो हक उन लोगों को पिछले 75 साल के बाद मिला, उसके खिलाफ किसी को बात करने की इजाजत यहाँ नहीं होनी चाहिए। और खास करके पीर पंजाल के लोग किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि उनको जो हक मिला है उस हक को खराब करने के लिए कोई बात यहाँ पे की जाए। सर, इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो दूर दराज इलाके में बॉर्डर एरिया में, सर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, सर वो लोग हैं, अगर मैं अभी आपको सर 3 साल की पहले की बात करूं, हमारा एक बुजुर्ग चौधरी गनी साहब अपने माल मवेशी के साथ गए बॉर्डर पे, उनकी टांग उड़ गई, माइन के साथ उनकी टांग हुई, 2 घंटे मुझे हॉस्पिटल में उनके साथ ऑपरेशन थिएटर पे बैठना पड़ा। ये वो लोग हैं पूंछ राजौरी के जो बॉर्डर के ऊपर हमेशा खड़े हैं, अपनी जानें दे रहे हैं और हमारी जो फौज है उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के जो है मुकाबला कर रहे हैं। एक स्पेशल स्कीम होनी चाहिए, दिल्ली से तो वो स्कीम नहीं बनी इस रियासत में। मैं कहूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि जिन लोगों के पांव या जिनके बच्चे मारे गए, बहुत सी बच्चियां मारी गई, स्कूलों के ऊपर बम पड़े, उन लोगों के लिए एक स्पेशल मैं कहता हूं एक प्रोग्राम होना चाहिए। और जो इंजर्ड है उनके लिए जो है अलग अलग जगह पर स्कीमें होनी चाहिए। मैं इस हुकूमत का एक शुक्रगुजार हूं कि PMGSY के जो सर्वे 10 साल के बाद इस रियासत में जो सर्वे शुरू हुए, मैं उसके लिए इस हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं। लेकिन उसको जल्द से जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। सर, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो पिछली अगर बात करूं, हमारा अगर जो जल शक्ति मिशन के द्वारा अगर आप देखें जो पानी की जो हालात है, जनाब मैं आपको बताऊं राजौरी पुंछ के अंदर पानी की बहुत मुश्किलात, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कहूंगा जितनी स्कीमें जो बनी हुई है इसमें वो सारी की सारी डिफंग है। मैंने पहले भी 2-3 बार बात की और मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि जो लोग उसमें कसूरवार हैं, करोड़ों रुपया जहां पे खर्च हुआ, करोड़ों रुपया जहां जाया हुआ, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? हमारी हुकूमत अभी नई बनी है, 2 साल के बाद यही जो आज मैं आपको कह रहा हूं स्पीकर सर, ये जो बेईमानी और जो लूट खसुट हुई है, ये बाद में हमारी हुकूमत के खाते में ये डाली जाएंगी। लोग कहेंगे उस वक्त इस हुकूमत ने किया है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं इस हुकूमत को कि नए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो लोगों के मुताबिक बन रहे हैं, ना कि वो दिल्ली में या जम्मू में बैठ के या किसी दफ्तर में बैठ के बन रहे हैं। आज ग्राउंड पे वो प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को जो है हमें आगे लाना पड़ेगा। पावर सेक्टर में अगर बात करूं सर, बहुत सी मुश्किलात हमारे इलाके में है, लेकिन मुबारकबाद के हकदार हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के अब उन इलाकों में पोल ट्रांसफार्मर बिजली जो है वहां पे जाने लगी है। और एक बहुत बड़ा सर कंसर्न है, मैं कहूंगा जो बिल नहीं देता है आप उसकी बिजली काटिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गांव में 10 लोगों ने बिल नहीं दिया है तो पूरे गांव की बिजली जो है वो काटी जा रही है। उसके लिए मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों के ऊपर थोड़ी सख्ती की जाए, जिसने नहीं बिल दिया है सिर्फ उसकी बिजली काटी जाए, ना कि पूरे के पूरे गांव की बिजली जो है काटी जाए। मैं आखिर में सर एक पॉइंट है मेरा सबसे बड़ा, हमारी एक सड़क है, जब हमारे वहां पे बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा होती है और वो उस यात्रा में जो है हमें बहुत मुश्किलात आती हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी हुकूमत से कहा है कि हमारी चंडक से लेके बूढ़ा अमरनाथ तक जो सड़क है उस सड़क को 4 लेन जो है सड़क बनाई जाए, उसका प्रोजेक्ट जो है हमने सबमिट किया है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग में तो अश्योर किया है। मुझे उम्मीद है वो सड़क जब बन जाएगी तो उस सड़क से हमारे इलाके की बहुत सी जो है मुश्किलात जो है दूर होंगी। और एक आखिरी सर पॉइंट, जो हमारे PMAY के तहत जो मकान बनाए जा रहे हैं उसमें सर मैं कहना चाहूंगा 2005 में जो अर्थक्वेक आया, उस अर्थक्वेक में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पुंछ डिस्ट्रिक्ट का हुआ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। हजारों के मकान जो है वो बिल्कुल रेज हो गए, जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब मौके पे गए, उन्होंने देखा और उन लोगों का रिलीफ के तहत पे जो है सर टीन की चादरें दी गई। वो टीन की चादरें आज उनके घरों के ऊपर हैं, लेकिन मकान कच्चे हैं, जल्दी उनको
جو ہے ریپیئر کرنا تھا وہ گھر سر انکلوڈ ہونے چاہیے پی ایم وائی جو نئے فائنینشیل ہمارے جو ڈاکٹر شفیع صاحب میں بھی